हाय गाइस, आज बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपका कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी लूप उसको ये टर्मिनेट कर सकती है। आप इसको जिस स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं या जिस लूप के अंदर इसको लिखते हैं स्टेटमेंट को, तो आपकी वो पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको ये वाली स्टेटमेंट खत्म करती है, उसको टर्मिनेट कर देती है। इसका सिंटेक्स इस तरह से है, ब्रेक सेमीकोलन। तो सबसे पहले हम इसको एक फॉर लूप में यूज करके देखते हैं। यहाँ मैंने एक फॉर लूप बनाई है और इसमें मेरा एक काउंटर वेरिएबल x मैंने डिक्लेयर किया ताकि मैं इसको अपनी लूप की काउंटिंग में यूज कर सकूं। तो लूप हमारी चलेगी जब x की वैल्यू 1 होगी, उसके अलावा इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 रहेगी तब तक चलेगी। और इसके अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो इस तरह से होगा, यानी 1 का इजाफा हर आइट्रेशन में होगा कुछ यूं कि आपकी हर आइट्रेशन में आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और साथ ही साथ आपकी x वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। पहली आइट्रेशन में आपकी x वैल्यू 1 होगी, दूसरी में 2, तीसरी में 3, इसी तरह 4 और 5। अगर मैं पहली ही आइट्रेशन में यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखता हूं तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी ये लूप जो है ये सिर्फ एक दफा चलेगी। उसकी रीजन ये है कि आपने इसको जो कंडीशन बताई है वो तो ट्रू है, x1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो आपकी स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन इसके साथ जब ब्रेक स्टेटमेंट को ये ट्रांसलेट करेगा तो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक कर जाएगा और आपकी लूप दोबारा नहीं चलेगी। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेटमेंट सिर्फ एक दफा चली है। आमतौर पे हम ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है इसको अपनी किसी कंडीशन में यूज करते हैं अपनी लूप को टर्मिनेट करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूं कि इफ वैल्यू x इक्वल्स 2, अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाए देन ब्रेक, तो इससे क्या हो सकता है? इससे ये होता है कि जब आपकी लूप चलती है और आपकी हर आइट्रेशन में आपकी x वैल्यू इंक्रीज होती है, तो जैसे ही x वैल्यू 2 के इक्वल होती है तो आपकी ये जो लूप है ये ब्रेक कर जाती है। अब आपकी आइट्रेशंस हैं वो आप इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। जब इस लूप ने स्टार्ट लिया तब x की वैल्यू 1 थी, तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और ये वाला स्ट्रक्चर फेल हो गया क्योंकि x की वैल्यू 1 थी। सो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2। अगेन आपकी जो लूप चली उस दफा आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी थी और वो 2 हो चुकी थी। सो दोबारा आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और साथ ही जब इसको चेक किया जाएगा तो ये वाकई ट्रू कंडीशन हो जाएगी क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2। इसकी वजह से आपकी जो स्टेटमेंट है ब्रेक वाली ये एग्जीक्यूट करेगी और साथ ही आपका स्ट्रक्चर जो है ये टर्मिनेट कर जाएगा। इसको अगेन चेक करके देखते हैं और आप इस दफा देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है उसने 2 दफा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है। एक दफा जब x की वैल्यू 1 थी और दूसरी दफा जब x की वैल्यू 2 थी। लेकिन जब 2 वैल्यूज की जब 2 हुई तो उसके साथ ही उसने उस प्रोग्राम को उस स्ट्रक्चर को ब्रेक भी कर दिया। इसी तरह आप ब्रेक स्टेटमेंट को व्हाइल लूप में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करता हूं, इंट x इक्वल्स 1 और फॉर लूप को मैं व्हाइल लूप बनाता हूं। व्हाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 10 डू दिस। तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट करेगी और साथ ही साथ आपका ये स्ट्रक्चर जो है ये भी एग्जीक्यूट करेगा और x की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है हर आइट्रेशन के बाद। तो यहाँ मैं x++ का यूज कर सकता हूँ। यहाँ x++ का मतलब वही है, x इक्वल्स x+1। अगेन प्रोग्राम को रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि व्हाइल लूप ने भी एग्जैक्टली 2 दफा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, थर्ड टाइम टर्मिनेट कर दी। हुआ कुछ यूं था कि आपके जो वेरिएबल x था वो 1 था, तो 1 होने की वजह से आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और उसके अलावा इफ का स्ट्रक्चर जो है ये भी एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन ये फेल हो गया था, इसकी कंडीशन फॉल्स थी। इंक्रीमेंट करने के बाद दूसरी आइट्रेशन में इसकी कंडीशन जब ट्रू हुई तो इसने उस पूरे लूप को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे।